G20 यहीं हुआ था। और ये हॉल नंबर 14 जहाँ भारत डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया बनाया हुआ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उनके साथ, जोशी जी के साथ। तो ये अपना आनंद है या आनंद, ये डेमोक्रेसी आ रही है। राम नमः शिवाय। यहाँ से शुरू करते हैं फिलोसफी ऑफ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്ന് 68 ആ Friends, please assemble here. We will have a small briefing, whatever you. स्वागत है यहाँ पर। मेरा नाम सच्चिदानंद जोशी है और मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। और हमको ये जिम्मेदारी दी थी कि हम यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाएं जो है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और हम लोगों ने पिछले कई हज़ार सालों से डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को हमारे देश में महसूस किया है, पर इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या एक तरह से सारी चीज़ों को एक जगह करने की कोई बात इसके पहले कभी हुई नहीं थी। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम यहाँ पर एक ऐसी एग्जीबिशन लगाएं कि क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सारे मेहमान आ रहे हैं, तो उनको भी हम बता सकें कि कैसे भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस लिहाज से हमने ये थोड़ी इट इज़ अ वेल रिसर्च एग्जीबिशन, क्योंकि हमने सारे संदर्भ निकाले हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल रिसर्च, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। हमने ये बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी क्या है और कैसे भारत में अलग अलग मायने में डेमोक्रेसी को हमने प्रैक्टिस किया है। क्योंकि जो डेमोक्रेसी का जो वर्ड है डेमोस एंड क्रेटोस, जो जहाँ से आता है उसका ओरिजिनल अलग ओरिजिनेट होता है, पर हमारे यहाँ एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लोकोन्मुखी शासन, कैसे राजा चुना जाता है, कैसे वो प्रजा के हित में काम करता है, ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पर, या रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो इन सारी परंपराओं को हमारे देश में इतने हज़ार सालों में कैसे इसको कल्टीवेट किया गया है, इसको बताने की चेष्टा यहाँ पर 26 पैनल्स पे की गई। इस एग्जीबिशन की विशेषता ये है कि ये सारे पैनल्स इंटरैक्टिव हैं और ये 16 भाषाओं में पैनल्स हैं। तो जब आप टूर करेंगे तो आप इसमें अपनी मनपसंद भाषा चुन सकते हैं। तो उस मनपसंद भाषा से आपके पास उस भाषा में इसमें पैनल में टेक्स्ट भी आएगा, उसके साथ इसका ऑडियो भी जो है डायरेक्शनल स्पीकर से ऊपर से आपको उसी भाषा में उसका आपको ऑडियो भी सुनाई देगा। साथ में QR कोड है जिससे आप स्कैन करके वेबसाइट पर जा सकते हैं, और एक NFC कोड होता है ना, क्या होता है NFC जो कई मोबाइल्स में रहता है, ये डिवाइस NFC। तो
तो इसमें आपको डाउनलोड भी नहीं करना है, आप सीधे मोबाइल रखेंगे वो अपने आप आपके मोबाइल पे वेबसाइट डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह का ये इंटरैक्टिव और टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा लैस ये सारा अपना प्रोजेक्ट है। इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये आपको वो सब जानकारी दे रहा है जो हम एक इंटरनेशनल ऑडियंस को बताना चाहते हैं भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में। तो जब आप टूर करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। एक AI एवेटार भी है जो थोड़ा सा अभी वाईफाई के इशू के कारण चल नहीं रहा है। वो AI एवेटार जो है वो आपको रिकग्नाइज करता है, आप अपना नाम टाइप करते हैं तो आपके हिसाब से आपको संबोधित करते हुए बात करता है। उसमें हमने पहले फेस रिकग्निशन डिवाइस भी लगाई थी, लेकिन फिर कहा गया कि ये चूँकि एक बहुत इंटरनेशनली संवेदनशील मामला है तो अभी फेस रिकग्निशन डिवाइस को अभी हमने डिसेबल किया हुआ है। बट अदरवाइज़ वो AI एवेटार भी बहुत पॉपुलर था। यहाँ इस एग्जीबिशन को लगाने का मेन मकसद ये था कि ये एक डेलीगेशन ऑफिसेस हैं, तो सारे जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष तो उस मेन परिसर में हैं, लेकिन जो सारी की सारी जो कूटनीतिक बातें हैं, डिस्कशंस हैं, जो ऑपरेशनल जो सारे हेड्स हैं वो सब यहाँ डेलीगेशन ऑफिसेस में हैं। इसके इंचार्ज इस परिसर के राजीव जैन जी हैं, वो अगर आपको एक हाथ दो कमरे भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने डेलीगेशन ऑफिसेस भी इतनी खूबसूरत यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ करीब 600 डेलीगेट्स अलग अलग कंट्रीज़ के इस डेलीगेशन ऑफिसेस में थे और उनसे मिलने वाले बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए थे। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट कहना चाहिए ये एनक्लोजर था जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना था। तो इसलिए यह एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई थी कि ये लोग देखें। करीब 450 से 500 जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने आके यहाँ पर देखा। ब्रिटेन के माननीय प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी ने भी यहाँ पर आके अपना इंटरेस्ट दिखाया। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो आए, उन्होंने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। कई लोग तो आके एवेटर के साथ लगातार इंटरेक्ट करना चाहते थे क्योंकि एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग गेमिंग डिवाइस भी हो जाता है। इसके साथ ही हमने इसका एक ब्रोशर भी बनाया, जो ब्रोशर भी हमने 16 भाषाओं में छापा और वो सारे ब्रोशर्स को हमने सारे डेलीगेशन ऑफिसेस में भी रखा ताकि डेलीगेट्स जो आए उनको वो देख सकें और उस ब्रोशर को भी अपने साथ ले जाना चाहे तो ले जा सकें। तो इन टोटलिटी में आइडिया ये था कि भारत की जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं जो 7000 साल पुराने से लेकर तो आज तक चुनाव जो हो रहे हैं हमारे, ये एक कैसा लोकतंत्र का उत्सव है भारत, जहाँ पे हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास है। यहाँ से सिर्फ शुरू कर दूंगा, बाकी सब आप देख सकते हैं। हमने मोहनजोदाड़ो की जो डांसिंग गर्ल है, जो हमारा आइकॉन है, उसको हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अनुमान है कि ये 7000 साल से भी पुरानी आइकॉन है। ओरिजिनल जो प्रतिमा है वो 10.5 सेंटीमीटर बड़ी है। आप नेशनल म्यूजियम में कभी जाएं तो यू कैन सी दैट। हमने उसका रेप्लिका जो 5 फीट लंबा ये रेप्लिका है और पूरा ब्रॉन्ज का बना हुआ रेप्लिका है और उसको वही टच एंड फील देने की कोशिश की है कि ये लगे कि ये मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल है। ये राम सुतार जी जो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मूर्तिकार हैं, उन्होंने इसको बनाया है और विशेष रूप से इसको यहाँ रखा है इसलिए कि हम बताना चाहते हैं कि 7000 साल पहले भी भारत में जो स्त्री थी, नारी थी, वो कितनी स्वतंत्र थी। ये उनका एलिगेंस देखिए, उनकी ग्रेस देखिए, उनका पॉस्चर देखिए तो आपको समझ में आता है कि उनके अंदर कितना विश्वास, आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। ये अपने आप में एक स्वतंत्रता का, एक फ्रीडम का एक बहुत बड़ा नमूना, बहुत बड़ा प्रतीक है। उस दृष्टि से हमने यहाँ पर शुरू किया है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल से लेकर तो आज तक 2019 को भी चुनाव हुए, हमने देखा ये लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है। वहाँ एक पैनल जो आपको दिखाता है कि हम 2019 के चुनाव में हमारे स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमको वो सारे स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध कराए हैं। तो इस दृष्टि से ये सारी की सारी एग्जीबिशन एक तरह से इंटरैक्टिव है। आप इसको देखें, आपको जहाँ लगता है कि हमारी कहीं आवश्यकता है, हम आपकी मदद के लिए यहाँ खड़े हैं। मेरे ख्याल से जितना आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। परदेसी साहब आप कुछ बता रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि इस फ्लिप बुक जो G20 का मोबाइल ऐप है उस पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको स्टोरी लिखने में उसमें सुविधा हो। जी एक और बात जो रह गई वो बता देता हूँ, क्योंकि मोबाइल ऐप की बात कही इसलिए मुझे ध्यान आया कि हमने एक 90 सेकेंड्स की एक फिल्म टीज़र बनाया है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे। वो भी हमने मोबाइल ऐप पे दिया है और वो भी 16 भाषाओं में है कि जो भी उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं वो 16 भाषाओं में उस फिल्म को देख सकते हैं। इसके अलावा 5 मिनट की एक फिल्म मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे बनाई है और इसके अलावा हमने एक इंडिया ऑन द मूव कि भारत ने जो पिछले
कई सालों में जो प्रगति की है स्वतंत्रता के बाद से, और आज भारत का अलग अलग चीज़ों में स्थान कहाँ पर है, ये विश्व के सारे नेताओं को मालूम पड़े। इस लिहाज से इंडिया ऑन द मूव भी बनाई थी। तो जो लीडर्स लाउंज है, जो जहाँ सारे नेता बैठक के बाद या पहले अनौपचारिक चर्चा करते हैं, उस लीडर्स लाउंज में भी वो सारी फिल्में दिखाई गई थी, ताकि उनके पास ये जानकारी ऐसे ही अनायास अगर पहुंचती है तो भी उनको एक अट्रैक्शन भी होता है, एक कौतूहल निर्माण होता है। तो इसलिए ये फिल्में भी हमने बनाई। सर एक सवाल पूछ सकते हैं अभी? कैन यू आस्क क्वेश्चन? सर आपने इसमें 6000 BC से लेके कंटेम्पोररी 2019, आपने 19th सेंचुरी रिफॉर्मर के बारे में कुछ नहीं डाला इसमें? जो रिफॉर्मर्स थे, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में नथिंग हियर। ये सवाल शायद एक दफ़े पहले भी पूछा था, मैं इसलिए बता रहा था। हमने अपने आप को बिल्कुल डेमोक्रेसी पे अपने आप को केंद्रित रखा है। जी सर। इसलिए जो बहुत चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड थे, उसी को हमने इसमें लेते हुए तो काम। फ्रीडम मूवमेंट डेमोक्रेसी फ्रीडम मूवमेंट तो इंडिया की अलग स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, और शासन व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो ब्रिटिश पीरियड था, दैट वाज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए उसको हमने अवॉइड किया। राइट, चलो स्वदेश। ये दिखाना है। हाँ हाँ, लोकतंत्र किस तरीके से होता था, वो कृष्ण अर्जुन का जो गीता सार हो उसका जिक्र किया गया हो, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। जो 1100 पूर्व युग से पहले की बात है। मेरे पास नहीं है, कौन उनके साथ आ रहा है, क्या है कि डेमोक्रेसी वैदिक काल। ऋग्वेद में भी लोकतंत्र के बारे में लिखा गया है। और ये हड़प्पा, स्वतंत्रता की विश्वास से भरी, स्वतंत्र, एवं विश्व से आंखें मिलाते हुए खड़ी है। वो आज के भारत ये हड़प्पा खुदाई में 6000 साल पूर्व निकली। वाले आभूषणों की तरह ही आभूषण पहने हुए हैं। Acceptability, equality, governance for the welfare of the people, and inclusivity in a society. 6000 साल BCE से अब तक। और ये चुनाव आयोग का भी है कि कैसे कैसे हमारे देश में रिफॉर्म हुआ है इलेक्शन को लेकर। और ये जो हमारे लोकतंत्र के राजा, NB सेक्रेटरी भी आ गए हैं, अपूर्व चंद्र। और ये डिप्लोमेटिक सेंटर था, यहीं सारी मीटिंगें होती थी। जो डिप्लोमेटिक जो उसके लिए डिक्लेरेशन यहीं कंसेंसस बना था। ये वही रूम है सारे। ये यूनाइटेड किंगडम का रूम है, ये ऑस्ट्रेलिया का रूम है, ये USA, कनाडा। यहीं मीटिंगें होती थी। ये इनका सेक्रेटरीट था, सेक्रेटरीट। और प्रॉपर सेक्रेटरीट इस तरह से। ये USA का, तो अमेरिका लोग यहीं बैठते थे। तो ये सब टूट जाएंगे ना, तो
पर बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। आज कल पूरा साफ अच्छा, लेकिन बनाया बड़ा खूबसूरत है। बैठा होगा तो याद किया होगा। हाँ, सर ये कॉन्फ्रेंस रूम, और इन्हीं कॉन्फ्रेंस रूम में ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त यही मीटिंग होती थी, और बहुत खूबसूरत से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का था, यही मीटिंग होती थी। भारत मंडपम, ये मेडिकल रूम, और ये नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के रूम, और एक बढ़िया ये सारे रूम हैं, ये सारे, ये आज ये सब डिसमेंटल हो जाएंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मज़ा आ गया इनको देखकर। ये डिप्लोमेटिक एरिया, और यहीं सब मीटिंगें होती थी, और आज ये हालांकि डिसमेंटल हो जाएंगे, लेकिन देखिए आप कितने अच्छे से खूबसूरती से इसे बनाया हुआ है।